एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज 7.11 है ना, उसमें यूज़ होगा। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ ऑफ इंटीग्रेशन ए से लेकर बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी लिमिट एफ ऑफ टी डी टी। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, एल एच एस लेते हैं पहले। ए से लेकर बी, ए से लेकर बी लिमिट है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स और लिमिट ए से बी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब लिया आर एच एस। आर एच एस क्या है जी, तो आर एच एस लिया हमने, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया कैपिटल एफ ऑफ टी लिमिट ए से बी। अब लिमिट की अप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए दोनों ही एल एच एस और आर एच एस में आंसर क्या है, सेम आया। लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए से लेकर बी लिमिट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी लिमिट एफ ऑफ, दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे ए प्लस बी और सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स को इंटू डी एक्स। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन ए से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके होगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, लिमिट लेंगे ए से सी और सी से बी। सी जो होगा वो लाई करेगा ए और बी के बीच में, यानी कि जो लिमिट्स है ए और बी उसके बीच में सी लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ए से सी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ कंडीशन प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस ए से ए लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब f इज़ इवन फंक्शन। तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स को लिखेंगे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ज़ीरो होगा तब, जब ये कंडीशन होगी तब हम ये लिखेंगे, और ज़ीरो हो तब लिखेंगे, ज़ीरो हो और एफ इज़ ओड फंक्शन हो तो लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से टू ए लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे देखिए टू इंटीग्रेशन 0 से ए लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको लिखेंगे एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स की। और जब ज़ीरो हो तब लिखेंगे एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 7.11 फर्स्ट क्वेश्चन है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लिमिट कोस केयर एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से ए लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, किसके इक्वल होगा, 0 से ए लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको यानी कि इसको इसके इक्वल लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू कोस केयर एक्स, ये हो गया कोस केयर एक्स। देखिए इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो कोस केयर एक्स को क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, कोस केयर ए क्या है यहाँ पे पाई बाई टू, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू कोस केयर पाई बाई टू माइनस एक्स। तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पे कोस केयर है तो ये हो गया साइन स्केयर थीटा, थीटा क्या है एक्स, साइन स्केयर एक्स डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड इक्वेशन। तो आई प्लस आई 2i, लेफ्ट हैंड हो गया 2i और राइट हैंड देखिए इसका भी इंटीग्रेशन सेम है और इसका भी इंटीग्रल सेम है, 0 से पाई बाई टू और 0 से पाई बाई टू। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 से पाई बाई टू ये सेम, अंदर लिखेंगे कोस केयर एक्स
प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स भी सेम है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये हो गया 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे अब। तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 से π/2। तो यहाँ से देखिए 2i इज इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई करेंगे π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 2i इज इक्वल्स टू π/2, ये माइनस 0 है तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से i की वैल्यू आएगी, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, i की वैल्यू आ गई π/4। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कौन सी अप्लाई करेंगे, ये वाली अप्लाई करेंगे। 0 से a लिमिट f ऑफ x dx, इसको लिख सकते हैं 0 से a लिमिट f ऑफ अपर लिमिट माइनस x dx, ये लिखेंगे। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट, इसको लिखेंगे हम f ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि रूट साइन, यहाँ पे a क्या है π/2, तो ये क्या π/2 माइनस एक्स अपॉन नीचे भी सेम साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट कोस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस थीटा के इक्वल, और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। तो इसको लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा, थीटा क्या है एक्स, कोस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये हो गया कोस एक्स, प्लस कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है i और यहाँ पे भी i है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। तो i प्लस i लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो गया, 2i। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए, इसका भी इंटीग्रल सेम है 0 से π/2 और ये भी सेम है 0 से π/2, तो ये हो गया 0 से π/2 इंटीग्रेशन। अब ऐड करेंगे रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट, देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, दोनों सेम है तो एलसीएम आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, ऊपर होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ये कैंसिल, क्या आएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट 1 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट डी एक्स, तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज़ π/2 लोअर लिमिट इज़ 0, तो ये आएगा 2i इज इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से i की वैल्यू मिलेगी हमें, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया i इज इक्वल्स टू π/4। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट साइन 3/2 x dx अपॉन साइन 3/2 x प्लस कोस 3/2 x। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन सी अप्लाई करेंगे, 0 से a लिमिट f ऑफ x dx, ये इसी फॉर्म का है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से a लिमिट f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हो गया i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट f ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि साइन 3/2
अपर लिमिट क्या है, π/2, तो ये हो गया π/2 माइनस एक्स अपॉन नीचे भी साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस 3/2 π/2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, अब देखिए I इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 3/2 थीटा इज एक्स, नीचे भी कोस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा क्या है एक्स, प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 3/2 थीटा क्या है एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे भी आई यहाँ पे भी आई प्लस आई 2i, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2i इज इक्वल्स टू, देखिए सेकेंड जो इक्वेशन है इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रल दोनों का सेम है, तो लिखेंगे 0 से π/2 लिमिट। अब ऐड करेंगे तो ये हो गया साइन 3π/2 एक्स अपॉन साइन 3π/2 एक्स प्लस कोस 3π/2 एक्स प्लस कोस 3π/2 एक्स अपॉन कोस 3π/2 एक्स प्लस साइन 3π/2 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, एलसीएम देखिए दोनों सेम है यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा साइन 3π/2 एक्स प्लस कोस 3π/2 एक्स, ऊपर साइन 3π/2 एक्स प्लस कोस 3π/2 एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट 1 इंटू डी एक्स, तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो यहाँ से आएगा 2i इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है लिमिट 0 से π/2, तो इधर हो गया 2i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज माइनस लोअर लिमिट 0 है लिमिट 0 है लोअर लिमिट, तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू क्या हो गया π/2, तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, i की वैल्यू आ गई π/4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट कोस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x dx। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ये वाली, ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये होता है 0 से a लिमिट f(a माइनस x), a क्या है अपर लिमिट, तो देखिए ये हो गया 0 से π/2 कोस की पावर 5 अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट इज π/2 माइनस एक्स, नीचे साइन 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस 5 कोस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन की पावर 5 एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो गया कोस की पावर 5x प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, एडिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यहाँ क्या है LHS i, तो ये हो गया i प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू, दोनों का इंटीग्रल भी सेम है 0 से π/2 0 से π/2, तो ये हो गया 0 से π/2 लिमिट। अब करते हैं ऐड कोस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x अपॉन कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं, 0 से π/2 लिमिट, एलसीएम देखिए दोनों सेम है तो सेम ही आएगा, साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x, यहाँ पे ये हो जाएगा कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो ये कैंसिल, यहाँ गया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स।
तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू क्या आया π/2, तो i की वैल्यू क्या हो गई π/4, π/4। 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -5 से 5 लिमिट मोड x + 2 dx। तो देखिए मोड का एक वो होता है, मोड x हो, मोड x को लिखते हैं x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x वेयर x लेस देन 0। तो यहाँ पे देखिए मोड x + 2 को क्या लिख सकते हैं, x के प्लेस पे लिखेंगे x + 2 वेयर x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x + 2 वेयर x + 2 लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए मोड x + 2 क्या हो जाएगा x + 2, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। 2 इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नीचे बचेगा माइनस ऑफ x + 2, x लेस देन 2 इधर जाएगा -2। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ही लिमिट कितनी है -2। तो -2 जो है -5 और 5 के बीच में आता है, तो आता है -5 और 5 के बीच में। तो लिखेंगे नाउ -5 के बीच में क्या है 2। तो अब क्या लिमिट, क्या हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब a से b लिमिट हो f(x) dx, तो हम अप्लाई करते हैं a से c लिमिट f(x) dx प्लस c से b लिमिट f(x) dx। यहाँ पे a कितना है -5, c कितना है 2 और b कितना है +5। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये a क्या है -5 और c क्या है 2। तो देखिए सॉरी -2 है, ठीक है। तो अब देखिए -5 और -2 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, x से लेस, यानी कि -2 से लेस जो हो। तो यहाँ पे देखिए लिमिट -2 से लेस ही है, तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे -x + 2 dx प्लस लिमिट -2 से 5। अब देखिए -2 से ग्रेटर, ये वैल्यू यूज़ करेंगे x + 2 dx। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए -x की माइनस तो बाहर लिख देंगे, x की इंटीग्रेशन क्या होगी x² 2 और 2 की 2x, लिमिट -5 से -2, ठीक है, -5 से -2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x का x² 2 और 2 का 2x, लिमिट -2 से 5, ठीक है, आ रहा है समझ। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट -2 और लोअर लिमिट -5। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 अप्लाई करेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर 4/2 प्लस 2 × -2 तो -4 माइनस, अब लोअर लिमिट -5 अप्लाई करेंगे, तो -5 का होल स्क्वायर 25/2 और 2 × -5 -10, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 5, तो 5 का स्क्वायर 25/2, 2 × 5 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर 4/2, 2 × -2 तो ये हो गया -4। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये 2, तो यहाँ से देखिए 2 - 4 -2, यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 20, 25 - 25, तो ये हो गया -5/2 प्लस यहाँ पे देखिए ये हो गया एलसीएम 2, तो ये हो गया 20 + 25, 20 + 25 ये हो गया 45/2,
ये 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 2 ये आया माइनस 2, माइनस माइनस प्लस प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाएंगे तो ये हो गया 2 प्लस 5/2 प्लस ये हो गया एलसीएम 2, ये हो गया 45 प्लस 4 इधर। अब देखिए एलसीएम आया 2, ये हो गया 4 प्लस 5 प्लस ये हो गया 49/2, ये हो गया 5 प्लस 4 9, 9/2 प्लस 49/2। तो देखिए यहाँ से एलसीएम आएगा 2, 9 प्लस 49, तो ये हो गया 58/2, तो ये कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो ये इसका आंसर आया 29, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। 6 है हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से 8 है लिमिट मोड x माइनस 5 dx। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मोड x को हम लिख सकते हैं x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x वेयर x लेस देन 0। तो देखिए मोड x माइनस 5 को लिखेंगे हम x माइनस 5 वेयर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x माइनस 5 वेयर x माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है, तो देखिए मोड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x माइनस 5 वेयर x माइनस 5 रह जाएगा तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो देखिए माइनस 5 को आगे लेके जाएंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस एक्स, वेयर x माइनस 5 इधर जाएगा वेयर x लेस देन 5। तो अब देखिए यहाँ पे लिमिट आई 5, तो यहाँ पे देखिए लिमिट कितनी है 2 और 8, तो 5 के 2 और 8 के बीच में आता है, तो आता है, तो लिख देंगे नाउ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वेयर टू और 8 के बीच में क्या आएगा 5। ठीक है, तो अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, लिमिट a से b f ऑफ x dx, इसको लिख सकते हैं a से c लिमिट f ऑफ x dx प्लस b c से b लिमिट f ऑफ x dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, a क्या है यहाँ पर 2, c क्या है लिमिट 5, b c क्या है 5, b क्या है 8। तो अब देखिए क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a क्या है 2, तो ये क्या 2 से 5 लिमिट, यानी कि लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से 5, यानी कि 5 से जो लेस हो, तो 5 से लेस क्या है 2 ही तो है, तो ये वाली वैल्यू होगी 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 से 8 लिमिट, यानी कि 5 से ग्रेटर ये, तो ये हो गया x माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से 2 से 5 लिमिट 5 का इंटीग्रेशन 5x, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा 5x और x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब यहाँ से x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 5 का 5x, लिमिट 5 से 8। ठीक है, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज़ 5, तो 5 इंटू 5 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस लोअर लिमिट इज़ 2, 2 इंटू 5 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस, अब अपर लिमिट इज़ 8, 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस 5 इंटू 8 40 माइनस, अब लोअर लिमिट इज़ 5, तो 5 का स्क्वायर 25/2, 5 इंटू 5 25 माइनस 25। ठीक है, अब देखिए सोल्व करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर 25 में से 25/2 घटाएंगे, तो देखिए एलसीएम आएगा 2, तो ये हो गया 50 माइनस 25, तो 50 माइनस 25 25/2 ये आ गया, ये आ गया 25/2 माइनस ये हो गया 2, तो 2 माइनस 10 माइनस 2 8, तो ये हो गया माइनस 8 प्लस ये हो गया 2 से 64 गया 32, 32 माइनस 40 माइनस 8,
ये देखिए 25/2 में से 25 घटाएंगे, अभी घटाया था तो कितना आएगा 25/2 में से देखिए 25/2 माइनस 25, तो एलसीएम 2, ये हो गया 25 माइनस ये हो गया 50, तो ये आ गया -25/2। ठीक है, तो -25/2 आएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस 25/2। ठीक है, अब देखिए 25/2 और 25/2 कितना होगा, देखिए इधर 25/2 प्लस 25/2 एलसीएम 2 25 प्लस 25, तो ये हो गया 50/2, ये हो गया 25, तो इसका आंसर आ गया 25, तो ये हो गया 25 -8 -16 25 -16, ये आ गया 9, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ।